Good morning, students. Today we discuss about the transportation in animals and plants. First of all, we discuss the circulatory system. In circulatory system, our topic is blood. As we know that blood is red in color, but there is some reason behind it why the color of blood is red. Why the blood color is red? हमारे जो ब्लड का कलर होता है वो रेड क्यों होता है? हमारे जो ब्लड का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन पाया जाता है. ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन. इट What is the function of blood? It also transport waste for removal from the body. It helps to remove the waste products from the body. It is the function of blood. Blood का function क्या है? It helps to remove the waste products from the body. Blood is liquid which has cells of various kinds suspended in it. ब्लड क्या है? इट इज़ अ लिक्विड. एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं. बहुत सारे सेल्स में हम पढ़ेंगे द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड. फ्लूइड पार्ट जो होता है ब्लड का उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा. फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. जो फ्लूइड पार्ट होता है, फ्लूइड मतलब जो लिक्विड पार्ट है ब्लड में, उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा. तो हाउ वी डिफाइन द टर्म प्लाज्मा? The fluid part of the blood is called plasma. Now, we discuss the types of cells present in our blood. The types of cells which are present in our blood, that is red blood cells. As we discussed before, the red blood cells is red due to the presence of hemoglobin. But which is present in hemoglobin? हेमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हेमोग्लोबिन के अंदर भी कुछ पाया जा सकता है? ऑफ कोर्स, हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है. तो हम लोग पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को. One type of cells are the red blood cells which contain a red pigment. That red pigment is iron. That is called hemoglobin. Hemoglobin bind with oxygen and transport it to all parts of the body and ultimately to all the cells. बच्चों, हेमोग्लोबिन पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. तो हम लोगों ने भी पढ़ाई किया कि हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है. ओके, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ब्लड. ओके, तो रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ hemoglobin. Now, the next one is white blood cells. The blood also has white blood cells. White blood cells is also written in the short form WBC. Okay, white blood cells which fight against germs that may enter our body. ये क्या करता है बच्चों? ये बॉडी को बचाता है. किससे? डिजीज होने से. इट फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में इंटर आवर बॉडी. ये फाइट करता है जर्म्स इन्फेक्शंस के खिलाफ, उसको रोकता है. कौन? वाइट ब्लड सेल्स.
तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ाई किया? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा. देन वी डिस्कस द अदर टॉपिक is platelets. Now we define the term platelets. Platelets is the type of blood cells. अभी तक हमने दो सेल्स के बारे में पढ़ा, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स. देन वी डिस्कस द अनदर सेल्स दैट इज प्लेटिलेट्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट्स? बच्चों आप बताइए प्लेटिलेट्स का फंक्शन क्या होता है? प्लेटिलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. प्लेटिलेट्स हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में. नाउ वी डिस्कस द ब्लड वेसल्स. आप थोड़ा रिकॉल कर लीजिए बच्चों 2 मिनट कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया. अभी तक हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ाई किया, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स एंड प्लाज्मा. These are the cells which are present in our blood. Now we discuss the blood vessels. Blood vessels में हम लोग आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे. So, two types of blood vessels, arteries and veins. 122 page, last two line, we discuss the term arteries and veins. बच्चों आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है ये हम अपने बॉडी में कहाँ पे देख पाएंगे? When we fold our hands like which are given in your figure 11.2. 11.2 के फिगर में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे वो क्या दिखाना चाह रहा है? आर्टरीज. आर्टरीज नॉट वेन्स. What is the function of arteries बच्चों? Arteries carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body. आर्टरी क्या करता है? कैरी करता है. क्या कैरी करता है बच्चों? ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे हार्ट से लेके पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है. तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे. तो अवे फ्रॉम हार्ट. व्हाट इज अवे फ्रॉम हार्ट? ऑक्सीजन रिच ब्लड इज ट्रांसफर बाय द आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट. Now we discuss the pulse. Why do you think there is throbbing? This throbbing is called the pulse. आप 11.2 में देखोगे तो आपको पता चलेगा पल्स इन द रिस्ट. पल्स हमारे बॉडी में कहाँ पे होता है? डॉक्टर जब आप देखते होगे, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको जब फीवर हो जाता है तो डॉक्टर कैसे चेक करता है? तो वह पल्स देखता है आपका. तो वो आपको पता चलता है कि उस समय आपकी पल्स को काउंट किया जा रहा है. तो पल्स को आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो. ओके. हाउ मैनी पल्स बीट could you count? The number of beats
per minute is called the pulse rate. A number of beats per minute, नंबर ऑफ बीट्स जो पर मिनट होता है उसको हम लोग पल्स रेट बोलते हैं. ओके बच्चों. And it is due to the blood flowing in the arteries. Count the number of pulse beat in 1 minute. How many pulse beat could you count? कितने पल्स रेट होते हैं बच्चों? A resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute. अगर कोई रेस्ट में है पर्सन, रेस्ट में कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर रेस्ट में है, अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोई हैवी वेट नहीं उठा रहा है, रनिंग नहीं कर रहा है, तो उसका जो पल्स रेट होगा 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट होगा. बच्चों अब हम लोग देखेंगे कैपिलरीज के बारे में. कैपिलरीज क्या होता है बच्चों? ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज. आप इस फिगर को देखिए बच्चों, ऑब्जर्व करिए 11.3 फिगर को. आप देखोगे कि लंग्स है, पल्मोनरी वेन है, फिर आर्टरी है, फिर कैपिलरीज है, फिर वेन है. आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैपिलरीज जो होता है वो काफ़ी पतला होता है. और इसके फंक्शन क्या है वो आपके पेज नंबर 123 का आप टॉप पैराग्राफ में देखो तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे उसका फंक्शन लिखा हुआ है. द कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म वेन्स विच एम्पटी इनटू द हार्ट. Then we discuss the other organ, that is heart. Heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood. बच्चों हार्ट जो होता है वो आपका सबसे बिजी ऑर्गन के नाम से जाना जाता है. अगर कोई आपसे पूछे विच ऑर्गन इज बिजी ऑर्गन present in our body, the answer is heart. Heart is busy organ because it continuously pumping in our body and transfer the blood in all parts of the body. The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. हार्ट क्या है बच्चों? लोकेट कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी में. विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड. टिल्टेड मीन्स झुका हुआ. तो बच्चों हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में. बच्चों आपको ये आपने जो पहेली और वुजो वाला आपने देखा है उसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है बच्चों, कि वाई पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट. मैं इसको पूरे अच्छे से पढ़ता हूँ. पहली एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन. वाई द, इससे क्वेश्चन बनेगा बच्चों, why the pulmonary arteries is called pulmonary arteries not a vein? Because pulmonary artery carry blood from the heart, so it is called an artery and not a vein.
It carries carbon dioxide rich blood to the lungs. Pulmonary vein carries oxygen rich blood from the lungs to the heart. It is the function of pulmonary vein. तो आप इस तरीके से यहाँ से आप pulmonary vein का फंक्शन भी आपको पता चल जाएगा। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने आर्टरीज के फंक्शन को देखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे वेन्स के फंक्शन को। तो वेन्स का फंक्शन क्या होता है बच्चों? हमारे बॉडी में वेन्स कैसा दिखता है? तो वेन्स हमारे बॉडी में नसें को हम लोग वेन्स बोलते हैं। जो हमारे बॉडी में नस पाया जाता है उसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। वेन्स का फंक्शन क्या है बच्चों? आर दी वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स क्या है बच्चों? वेसल्स है जो कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को पूरे बॉडी से और कहाँ ले जाता है बच्चों? हार्ट के तरफ। कहाँ ले जाता है बच्चों? टुवार्ड्स द हार्ट, टुवार्ड्स द हार्ट। It is very important question which always ask in your any type of examination, unit test, half yearly, essay 1, essay 2, किसी प्रकार के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। What is the function of arteries and veins? Now you can easily write the function of arteries and veins. बच्चों, अब हम लोग देखेंगे सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। आप इस हार्ट के डायग्राम को अपने कॉपी में बनाइए और अच्छे से इसके नाम को आप देखिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें से हमने बहुत चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं और जो कुछ बच गया है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।